ईरान इजराइल युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चा तेल महंगा होता जा रहा है। इसका भारत पर कितना असर पड़ रहा है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं तेल अर्थशास्त्री किरीट पारेख। आपका क्या असेसमेंट है? पिछले 3-4 दिनों में पहले इजराइल ने ईरान पर हमला किया, फिर ईरान ने जवाबी हमला किया, उसकी वजह से उथल पुथल बढ़ती जा रही है, तो भारत पर इसका कितना असर पड़ रहा है? once the crude oil price goes up, इनकी कीमत जब बढ़ती है तो $1 बढ़ता है तो हमको करीब 12,000 करोड़ की से भी ऊपर हमारा खर्चा इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ता है $1 के ऊपर। अगर जो $10 गई तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इट इज़ नॉट 12,000 बट 1,20,000 करोड़ जाएगा ऊपर। तो इसकी असर तो ज़रूर सरकारी बजट पर पड़ेगा, कंज्यूमर प्राइसेस पर पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ऐसी बात यह है कि सरकार ने हमारी डोमेस्टिक कंज्यूमर प्राइस है जो ये कम्प्लीटली लिंक नहीं किया है, इसके पर काफ़ी टैक्सेस लगाता है सरकार। तो इसमें देयर इज सम मार्जिन है कि तो टैक्स थोड़ा कम करे तो सरकार की आमदनी करेगी। इफ़ टैक्स बढ़ाए तो लोग महंगा हो जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि $1 जब अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चा तेल महंगा होता है तो भारत का जो इंपोर्ट बिल है कच्चे तेल का वो 12,000 करोड़ तक बढ़ जाता है। अगर $10 महंगा हुआ तो 1,20,000 करोड़ तक बढ़ गया। तो हम कितना कच्चा तेल अभी इंपोर्ट करते हैं दुनिया से? अभी आजकल हमको करीब 220 मिलियन टन कच्चा तेल क्या इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यू कैन जस्ट इमेजिन 220 मिलियन टन और $1 और 7 बैरल पर $1 टन बनता है। तो दैट इज़ वाई हाउ अराइव एट या परसेंटेज टर्म्स में भारत अपनी ज़रूरत का कितना कच्चा तेल आयात करता है? परसेंटेज टर्म्स में अपनी ज़रूरत का परसेंटेज टर्म्स में हम कितना ऑयल इंपोर्ट करते हैं? 80 to 85% हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारा जो कंजम्पशन है इट डिपेंड्स 80 to 85% इम्पोर्टेड क्रूड पर डिपेंड है। इफ़ यू टेक द टोटल कंजम्पशन, इसको 7% वो रिफाइनरी में जाता है तो 7% बढ़ाओ, दैट विल कम टू समथिंग लाइक दिस। तो इस मौजूदा परिस्थिति में भारत सरकार को क्या करना चाहिए, क्योंकि कीमतें न सिर्फ क्रूड ऑयल की बढ़ रही हैं बल्कि नेचुरल गैस भी महंगा हो रहा है? नेचुरल गैस का भी ईरान का बड़ा गैस फील्ड पर हमला किया कल इजराइल ने, तो इसकी भी सप्लाई घटेगी। लेकिन हम आजकल ईरान से कुछ खरीद नहीं रहे हैं। ये मेरा ख्याल से अमेरिकन प्रेशर के हिसाब से जो सैंक्शन के लिए ईरान से हम कुछ ले नहीं रहे हैं। रशिया से मिलता है तो रशिया से अभी कितना मिलेगा पता नहीं है, लेकिन रशिया भी अपना यूक्रेन का युद्ध में सब इन्वॉल्व इन इट, तो इसमें उलझा हुआ है। तो इसको भी कितना बाहर बेचती है और क्या कीमत पर बेचती है, दे आर गोइंग टू एक्सप्लॉइट मार्केट फुल्ली। आप ये कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जब तेल बाजार में कच्चा तेल महंगा होता जाएगा तो इससे अनिश्चितता भी बढ़ेगी? ज़रूर। और हमारा जो इंपोर्ट बिल है अभी जो हम रशिया से कर रहे हैं इसकी भी कीमत बढ़ेगी, क्योंकि रशिया को भी पैसा की ज़रूरत होगी। आजकल वो जब यूक्रेन के साथ का युद्ध में उलझा हुआ है तो इसको भी बहुत ज़रूर है। तो परिस्थिति देश की तो ठीक है, लेकिन विश्व की परिस्थिति नाजुक है बड़ी। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली से मेरे कैमरा सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।